Hello बच्चों, let's read this question and the question says that find the principal solutions of each of the following equations. Square root 2 cos x plus 1 is equal to 0. तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें यहाँ पर प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करना है स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के लिए। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा एंड cos पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो हमारे पास cos पाई माइनस थीटा और cos पाई प्लस थीटा दोनों जो है ये इक्वल होते हैं माइनस कॉस थीटा के। बिकॉज हमारे पास cos थीटा जो है वो केवल पॉजिटिव होता है एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हमारे पास पाई माइनस थीटा जो है ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और पाई प्लस थीटा होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर हमारे पास cos क्या हो जाता है, नेगेटिव। अब यहाँ से अगर हम देखें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल होती है 0 से एंड लेस देन होता है 2 पाई से। तो हम अगर देखें तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास यहाँ पर 0 होता है, ये होता है पाई बाय 2, ये होता है यहाँ पर पाई एंड देन 3 पाई बाय 2, और यहाँ पर आता है 2 पाई। तो अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में हमारे पास क्या होता है कि साइन थीटा और कॉसिक थीटा जो है ये पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड में हमारे पास टेन थीटा एंड कॉट थीटा जो है ये क्या होते हैं, पॉजिटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा जो है ये हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर गिवन है स्क्वायर रूट 2 कॉस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कॉस एक्स आएगा यहाँ से -1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर कॉस एक्स की वैल्यू हमें माइनस गिवन है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हमारे पास कॉस की वैल्यू माइनस कहाँ कहाँ होती है, एक तो होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये होता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और एक होती है थर्ड क्वाड्रेंट में और ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होती है, ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होती है कॉस की, तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से हम जानते हैं कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए एक्स क्या होता है, ये 0 से 2 पाई तक ही होता है हमारे पास। ये हम कहें कि लेस देन 2 पाई होता है एक्स के जो हमारे पास वैल्यू होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जो cos x की वैल्यू निकालेंगे वो कहाँ से कहाँ तक में निकालेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, होगा यहाँ पर पाई माइनस थीटा, और यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास cos पाई बाय 4 जो होता है ये इक्वल होता है 1 बाय स्क्वायर रूट 2 के। तो यहाँ से हमारे पास ये -1 बाय स्क्वायर रूट 2 आएगा सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, cos पाई माइनस थीटा। तो cos पाई माइनस थीटा होता है हमारे पास माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ से ये आ जाएगा cos पाई माइनस, अब हमने देखा था कि 1 बाय स्क्वायर रूट 2 आता है पाई बाय 4 पे, तो ये होगा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू माइनस कॉस इज इक्वल टू माइनस कॉस। यहाँ पर अगर हम देखें तो cos पाई बाय 4 क्या था, 1 बाय स्क्वायर रूट 2, तो ये आएगा 1 बाय स्क्वायर रूट 2। अब इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा cos 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1 बाय स्क्वायर रूट 2। तो हमारे पास 3 पाई बाय 4 cos 3 पाई बाय 4 जो होगा ये इक्वल होगा -1 बाय स्क्वायर रूट 2 के। तो ये तो हमारी वैल्यू हो गई सेकंड क्वाड्रेंट में। अब अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो हमारे पास ये होता है cos पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस पाई बाय 4 आएगा यहाँ पर, बिकॉज 1 बाय स्क्वायर रूट 2 कब होता है, पाई बाय 4 पर। तो ये आ जाएगा यहाँ से -1 बाय स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये होगा cos
5 पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/√2। अब इन दो वैल्यूज के सिवा हमारे पास कॉस जो है वो कभी भी -1/√2 के इक्वल नहीं होगा, केवल इन दो क्वाड्रेंट को छोड़कर 2 पाई तक में। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस जो हैं इस इक्वेशन के, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस वो हो जाएंगे, एक तो 3 पाई बाय 4 और एक होगा यहाँ पर 5 पाई बाय 4। So, I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.